अगेन दोस्तों पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि यदि तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे के पूरे इंडिया में एक ऐसी जोड़ी, एक आईएएस जोड़ी ऐसी बन गई है जिसने पूरे के पूरे इंडिया में एक अलग ही पहचान बना ली है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में नवाब का तात्पर्य होता है कलेक्टर से, और दो राजस्थान के ऐसे कलेक्टर बने हैं पति पत्नी, जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा, अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे के पूरे इंडिया में एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी जी की और चूरू के कलेक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग जी की। इस जोड़ी ने पूरे के पूरे इंडिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और दोस्तों, इस जोड़ी ने जो अपनी पहचान बनाई है, जो सफलता हासिल की दोस्तों, वो 5S के फार्मूले के द्वारा हासिल की है। दोस्तों, पहले एस का मतलब है स्कूलिंग। दोस्तों, जब रुक्मणी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए गई तो छठी क्लास में वो फेल हो जाती है, और जब छठी क्लास में वो फेल हो जाती है तब उनको ये लगता है कि मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी, कैसे अपने घर वालों को कहूंगी कि मैं फेल हो गई, और वो डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन थोड़े ही दिनों के पश्चात वो बाउंस बैक करती है और उनको अंदर से एक जिद और जज्बे के जुनून के साथ ये मन में वो ठान लेती है कि मुझे अब कुछ बड़ा ही करना है, और दोस्तों वो वापस बाउंस बैक कर जाती है। दोस्तों, दूसरे एस का मतलब है सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जब रुक्मणी पढ़ रही थी, जब सिद्धार्थ पढ़ रहे थे, तो उनको उनके टीचर्स ने मोटिवेट किया और ये कहा कि आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। दोनों जुट जाते हैं, दोनों लग जाते हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोनों ने ही कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया और सेल्फ स्टडी के दम पे इतनी बड़ी सफलता हासिल की। रुक्मणी ने 2011 के बैच में पूरे के पूरे इंडिया में वो सेकंड टॉपर रही, और इसी तरह सिद्धार्थ भी संघर्ष करते रहे और उनका सपना आईएएस बनने का था। उससे पहले वो जज बने, आईपीएस बने, लेकिन अपनी मंजिल उन्होंने आईएएस की 2012 में हासिल कर। तीसरे एस का मतलब है दोस्तों सोशल। दोस्तों, दोनों ही बहुत ज्यादा सोशल है, और रुक्मणी ने तो अपनी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात एक एनजीओ ज्वाइन किया, और एनजीओ ज्वाइन करके उन्होंने देश के हालात जाने ताकि वो प्रशासन व्यवस्था का संचालन अच्छे प्रकार से कर पाए। और जब दोनों को ही सफलता मिली, तब दोनों ने सबसे पहले जो सबसे बड़ा श्रेय दिया वो अपने टीचर्स को दिया, अपने पेरेंट्स को दिया, अपने फ्रेंड्स को दिया, और इससे बढ़ के सबसे पहले इन्होंने दोनों ने ही गॉड का धन्यवाद किया और ये कहा कि यदि आप ठान लो तो कुछ भी संभव है। चौथे एस का मतलब है दोस्तों स्मार्ट। दोस्तों, इनकी जो जोड़ी है, दोनों को ही ईश्वर ने इतनी रहमत दी है, इतनी स्मार्ट जोड़ी है पूरे के पूरे इंडिया में, और स्मार्ट जोड़ी ने पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे अपने क्षेत्र में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से इन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए, दोनों ने जो काम किए हैं अपने अपने एरियाज में, बहुत ही बेहतर काम किए हैं। पांचवें एस का मतलब है दोस्तों सक्सेस। दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़े नवाब जो ये बने हैं, इन्होंने ये कहा कि सफलता हमें जो मिली है वो अपने पेशेंस के द्वारा मिली, एक प्लानिंग के द्वारा बनी, और हार्ड वर्किंग को ही इन्होंने क्या है अपनी सफलता का फॉर्मूला बताया। स्वयं रुक्मणी ने ये कहा, इफ आई कैन डू इट एवरीबॉडी एल्स, इफ आई कैन डू इट everybody else
एंड नथिंग कैन स्टॉप यू, एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। तो दोस्तों 5S फॉर्मूले के द्वारा इन दोनों ने जो सफलता पाई है उसके लिए ये कहा जाता है सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं, सभी शक्तियां तुम्हारे भीतर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो, जो कि दोनों ने प्रूव करके दिखा दिया। दोनों ने 5S के फॉर्मूले के द्वारा पूरे के पूरे भारत देश में न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया और अब वर्तमान में अपनी कार्यशैली के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस युवा जोड़ी को सैल्यूट करते हैं और आप सभी युवाओं को ऐसी ही प्रेरणा देते हैं कि आप भी इनके फॉर्मूले को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।